आज हम सबसे पहले आपको पश्चिम बंगाल की एक पॉलिटिकल विजिट पर लेकर चलना चाहते हैं, क्योंकि आज सियासत का एपिसेंटर यहीं पर रिकॉर्ड किया गया। पश्चिम बंगाल की सियासत इस वक्त आरोप प्रत्यारोप का फाइट क्लब बनी है, जहां पर साल 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर हर एक दल ने अपना राजनीतिक रिवीजन तेज कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले प्रोजेक्ट्स का फीता काटा है। इसमें ऑयल, गैस, बिजली, सड़क और साथ ही रेल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं के मेगा गिफ्ट्स इंक्लूडेड। यहां पर आपको एक सिंपल पॉकेट जानकारी भी दे देती हूं। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल के वेस्ट वर्धमान जिले का एक शहर है और राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं 2026 में। इस साल जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की दूसरी पश्चिम बंगाल की यात्रा है और इससे पहले उन्होंने 29 और 30 मई को अलीपुर द्वार और साथ ही कूच बिहार जिलों में जहां पर गैस परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दुर्गापुर में 5 प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की, जिसमें सबसे पहले है बीपीसीएल सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजना। इसकी लागत है 1,950 करोड़ रुपए। फिर दुर्गापुर कोलकाता नेचुरल गैस पाइपलाइन, लागत है 1,190 करोड़ रुपए। फिर दुर्गापुर स्टील और रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन में एफजीडी सिस्टम, लागत 1,457 करोड़ रुपए। पुरुलिया कोटशिला रेल लाइन का दोहरीकरण, लागत 390 करोड़ रुपए। और तोपसी और पानबेश्वर में 2 रोड ओवर ब्रिज का उद्घाटन, लागत 380 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दुर्गापुर दौरा कोई साधारण दौरा नहीं और इसे 2026 के विधानसभा चुनाव का वार्म अप मैच माना जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज दुर्गापुर में कहा है कि बंगाल बदलाव चाहता है। पश्चिम बंगाल का युवा आज पलायन के लिए मजबूर हो रहा है। बंगाल में नए उद्योग लगना बंद हो चुके हैं और ऐसे में आज बंगाल विकास की मांग कर रहा है। यहां पर बीजेपी की स्ट्रैटेजी साफ है। ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार को भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और विकास के मोर्चे पर क्रैक डाउन कर देना। ₹5,400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये सारी परियोजनाएं यहां की कनेक्टिविटी को सशक्त करेगी, यहां गैस बेस्ड ट्रांसपोर्ट, गैस बेस्ड इकोनॉमी को बल मिलेगा। आज की परियोजनाओं से इस स्टील सिटी की पहचान और मजबूत होगी। टीएमसी और लेफ्ट ने सालों तक दिल्ली में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चलाई। इस दौरान इनको बांग्ला भाषा की याद तक नहीं आई। ये भाजपा सरकार है जिसने बांग्ला को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज विकास परियोजनाओं के साथ प्री इलेक्शन राजनीतिक योजनाओं की भी शुरुआत कर दी है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने खेला होबे का नारा एक बार फिर से रीलॉन्च कर दिया। साल 2021 में इस नारे ने टीएमसी को चुनावों में भारी जीत दिलाई थी और अब साल 2026 के लिए ममता बनर्जी ने कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में कहा कि 2026 में जोरदार खेला होगा। यहां पर ममता बनर्जी ने न सिर्फ बीजेपी पर निशाना साधा है, बल्कि चुनाव आयोग को भी चेतावनी दी है कि बंगाल महाराष्ट्र नहीं है और कोई भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं। ममता की रणनीति यहां पर अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखना और साथ ही बीजेपी को बाहरी ताकत के रूप में पेश करना है।
कमीशन बैठे हैं, मैं उसको डिसरेस्पेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई बीजेपी दलाली करे तो हम उसको इंसान के लिए हम कहेंगे दलाली मत करना, हम नहीं छोड़ेंगे। मैं बिहार में सुना 30.5 लाख वोट निकाल दिया, ऐसा करके महाराष्ट्र में बीजेपी जीता, नहीं तो नहीं जीतता। दिल्ली में भी ऐसा करके जीता। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने पश्चिम बंगाल की 42 में से 28 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी को 11 सीटें मिली थी। ये साल 2019 के लोकसभा चुनाव जहां पर बीजेपी को 18 और टीएमसी को 22 सीटें मिली थी, उस कंपैरिजन में तुलना में बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका था। टीएमसी ने जहां पर डायमंड हार्बर जैसे गढ़ में भारी जीत दर्ज की, अभिषेक बनर्जी ने 3,75,000 वोटों से जीत हासिल की, जबकि बीजेपी ने सुकांत मजूमदार जैसे नेताओं के दम पर बालूरघाट सीट को बचाया। लेकिन कुल मिलाकर टीएमसी का दबदबा यहां पर दिखता भी है, नजर भी आता है। इसी साल फरवरी के महीने में सी वोटर की तरफ से एक सर्वे किया गया था। इस सर्वे के मुताबिक ममता बनर्जी विपक्षी नेताओं में राहुल गांधी के बाद दूसरी सबसे लोकप्रिय नेता है। उनकी मां माटी मानुष की इमेज और सोशल स्कीम जैसे कि लक्ष्मी भंडार बंगाल के ग्रामीण और महिला वोटर्स में गहरी पैठ रखती है। हालांकि एक सच ये भी है कि संदेश खाली जैसे विवादों ने टीएमसी की छवि को डेंट किया है और बीजेपी ने इसे भुनाने की पूरी कोशिश भी की है। लेकिन ममता बनर्जी ने शाहजहां शेख की गिरफ्तारी जैसे कदमों से डैमेज कंट्रोल करने की भी एक कोशिश की। अब यहां पर हमें बीजेपी की रणनीति भी समझनी होगी। बीजेपी जहां पर बंगाल में 35 सीटों का लक्ष्य लेकर चल रही है, जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह ने साल 2023 में कहा था। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को जोर शोर से उठाया, करप्शन की बात की। दुर्गापुर में जब वो मौजूद रहे आज, तो उन्होंने कहा कि टीएमसी के भ्रष्टाचार के चलते हजारों लोगों का जीवन संकट में आ चुका है। बंगाल के अस्पताल भी बेटियों के लिए अब सुरक्षित नहीं, और तो और टीएमसी पश्चिम बंगाल में घुसपैठ करवा रही है। यहां टीएमसी ने अपने स्वार्थ में पश्चिम बंगाल की पहचान को भी दांव पर लगा दिया है। इसके लिए यहां घुसपैठ को बढ़ावा दिया जा रहा है, घुसपैठियों के फर्जी कागज बनाए जा रहे हैं। इसका एक पूरा इकोसिस्टम यहां डेवलप किया गया है। ये पश्चिम बंगाल की देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, ये बांग्ला संस्कृति के लिए खतरा है, लेकिन तुष्टीकरण के लिए टीएमसी हर हद पार कर रही है। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश है कि ममता बनर्जी के कोर वोटर्स को उनकी परेशानियों से इंट्रोड्यूस करवा के उन्हें अपने पाले में लाया जाए। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह भी है कि ममता बनर्जी की ताकत उनकी स्थानीय छवि और बंगाली अस्मिता के साथ उनका जुड़ाव है। साल 2021 में बीजेपी के आक्रामक कैंपेन के बावजूद टीएमसी ने 213 सीटें जीती। लेकिन यहां पर बीजेपी और टीएमसी की पॉलिटिक्स में कुछ कोर डिफरेंसेस भी हैं, जैसे कि बीजेपी का फोकस शहरी और मध्यम वर्ग के वोटर्स पर है। पार्टी बंगाल में हिंदुत्व और विकास के नैरेटिव को क्लब करके चल रही है। ममता पर तुष्टीकरण का आरोप लगाकर बीजेपी अल्पसंख्यक वोटों के पोलराइजेशन की कोशिश कर रही है। लेकिन बंगाल में बीजेपी का ऑन ग्राउंड फॉर्मेशन, यानी कि जो उनका जमीनी संगठन है, वो टीएमसी से अभी भी थोड़ा सा 19-20 का डिफरेंस, 19-20 का डिफरेंस दिखता है। दे हैव टू वर्क ऑन दैट एज वेल। कांग्रेस और लेफ्ट को भी अगर पिक्चर में हम रख दें तो साल 2024 में जहां बहरामपुर में कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी थे, टीएमसी के यूसुफ पठान, इनके बीच कांटे की टक्कर थी। लेकिन इंडिया गठबंधन टूटने से कांग्रेस का समर्थन वाला वाइटमिन कमजोर हुआ एंड दे जस्ट लॉस्ट द होल गेम। अब चुनावी मुद्दों की बात कर लेते हैं तो संदेश खाली और कोलकाता में डॉक्टर रेप मर्डर केस के बाद राष्ट्रपति शासन की चर्चा ने खूब जोर पकड़ा था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर चिंता व्यक्त की थी। लेकिन एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि राष्ट्रपति शासन से ममता की लोकप्रियता और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि इसे उनके खिलाफ साजिश के तौर पर देखा जाएगा।
और ऐसा रिस्क फिलहाल बीजेपी किसी भी हाल में लेना नहीं चाहेगी। अब इस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो को जरा रैप अप करें तो ममता बनर्जी की मजबूत लोकल कैच और साथ ही सामाजिक योजनाएं साल 2026 में टीएमसी को फायदा दे सकती हैं, लेकिन भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मुद्दे बीजेपी को हमला करने का एक मौका देंगे। दूसरी बात, बीजेपी का संगठन और केंद्रीय नेतृत्व की ताकत उसे बढ़त दे सकती है, लेकिन बंगाल की सांस्कृतिक और क्षेत्रीय पहचान टीएमसी के पक्ष में है। बीजेपी को स्थानीय नेतृत्व, लोकल लीडरशिप और संगठन पर थोड़ा बहुत और वर्कआउट करना होगा। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की इस रैली के बाद फिगर्स अप डाउन हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स साल 2026 में पॉलिटिक्स ऑफ सरप्राइज की तरह काम कर सकती है, क्योंकि अगर इन दोनों ही राजनीतिक दलों को लेफ्ट राइट में हम रखकर देखेंगे तो इन दोनों के पास ट्रम्प कार्ड्स भी हैं और दोनों के पास अपने अपने प्रोज और कॉन्स भी हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि जनता को कौन कितना बेहतर तरीके से समझाने में कामयाब रहता है। हालांकि अगर आज की बात करें तो पश्चिम बंगाल की ये जनता तस्वीरें भी देख रही होगी, वो नोट डाउन कर ही रही होगी कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज पश्चिम बंगाल को कौन कौन सी योजनाओं का सरप्राइज गिफ्ट दिया है। और गिफ्ट्स किसे पसंद नहीं है, कौन इंटरेस्टेड तोहफों में नहीं होता। और आज बंगाल को तो प्रधानमंत्री मोदी ने झोली भर के तोहफे दिए हैं। ऐसे में चुनावों में बड़ा खेला हो सकता है। अब खेला किसके साथ होगा, इसके लिए फिलहाल अभी 1 साल का इंतजार करना होगा।